देखिए, पहले तो हमें लगता है हम लोग ये स्पष्ट कर लें कम से कम आपस में ही कि जी। शिवपाल जी ने कुछ भी नहीं सिखाया है अखिलेश यादव हुँ, को। अखिलेश हुँ, यादव ने ऑस्ट्रेलिया से लौटकर जो कुछ भी हुँ, सीखा वो पिछले हुँ, विधानसभा के पिछले चुनाव में उन्होंने हुँ, अपने पिताजी के सानिध्य में रह के सीखा। ठीक है, इस बात को हुँ, हम विनम्रता से बोलें कि परिवार था सब, और हुँ, उन्होंने चाचा से भी सीखा होगा, दूसरे चाचा से भी सीखा होगा। जैसा कि हुँ, एक डिसेंट एक फैमिलीज में होता है, एक हुँ, दूसरे से हम सब सीखते हैं। हमारे बच्चे श्रम करने की बात सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, कोई कला सीखता है, तो वो परिवेश में राजनीतिक परिवेश है पूरे परिवार का, तो कुछ सीखा होगा। हुँ, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना ही नहीं सीखा होगा, अखिलेश यादव ने ये भी सीखा होगा कि जब उन्हें नेता मानकर जब उन्होंने प्रमुख मानकर मुलायम सिंह यादव ने प्रस्तुत कर दिया, हुँ, उस वक्त शिवपाल जी को कैसा लगा और शिवपाल जी ने क्या किया। शिवपाल जी ने एक बार देखिए क्या है, हम थोड़ा सा इसको खाली शिवपाल जी को ही बार बार लेकर नहीं चलें। ये जो हुँ, झगड़ा है, हुँ, जो झगड़ा सामने यादव परिवार का आ रहा है, हुँ, ये बड़ा दिलचस्प है। शिवपाल तो हुँ, सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो हुँ, हमने सोच लिया शिवपाल जी का झगड़ा है, लेकिन हुँ, एक्चुअली राम गोपाल यादव सामने नहीं दिख रहे हैं, वो पार्श्व हाँ, में नहीं है। तो हमने जी, ये समझ लिया राम गोपाल यादव का एक्चुअल इसमें, मेरे अनुसार हुँ, यहाँ पर झगड़ा राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच का है। और हाँ, अखिलेश यादव इसमें कहीं आते ही नहीं है बेचारे, वो तो भी हुँ, दोनों के सामने एक, वो तो नेता हैं, तो उनको तो हुँ, दोनों को संभाल के चलना ही है। लेकिन एक्चुअली हुँ, दोनों का झगड़ा क्या है, हमें ये भी हुँ, समझ लेना चाहिए हुँ, कि अब जो 111 लोग जीत के आए समाजवादी पार्टी के, हुँ, इनमें से इन्हीं में से राज्यसभा भी भेजे जाना है, इसी में से विधान परिषद भी भेजना है कुछ लोगों को। अब क्या है, शिवपाल जी का जो बेटा है आदित्य यादव, वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है एक, इफको, उसका वो डायरेक्टर है। यानी जाहिर सी बात है कि शिवपाल के बेटे के अंदर भी राजनीतिक ख्वाहिश है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और दूसरी तरफ राम गोपाल यादव का लड़का जो अच्छा यादव है, वो तो पूरा का पूरा एक इलेक्शन ही लड़ चुके हैं, लोकसभा का हार चुके हैं पिछला, है ना। तो अब शिवपाल यादव के पुत्र के अंदर भी राजनीतिक आकांक्षा है, राम गोपाल यादव के पुत्र के भी अंदर राजनीतिक आकांक्षा है। ये तो एक पक्ष हो गया। इस और साथ में इन दोनों के अंदर भी शिवपाल को भी देखिए, ना तो अब शिवपाल संघर्ष कर सकते हैं और ना ही अब राम गोपाल यादव संघर्ष कर सकते हैं, बड़ी खुली सी बात है। ना तो राम गोपाल यादव जिस ढंग से मुलायम सिंह ने सरकार जिस पार्टी खड़ी की, हम लोगों ने बड़े प्रारंभ से देखा, जब भारतीय क्रांति दल खत्म हुआ था इनका, चौधरी चरण सिंह का, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहां की सारी चीजें ग्रहण की थी, तब इन्होंने जो समाजवादी तो मुलायम सिंह के साथ शिवपाल ने काफी मेहनत की थी। राम गोपाल यादव को ये नहीं बोल सकते हैं कि उन्होंने गली गली कूचे कूचे जाकर समाजवादी पार्टी को स्टेब्लिश करने के लिए कोई काम किया। हाँ, अब क्या है, राम गोपाल यादव तो राज्यसभा में बैठे हैं, वो पिछले 2 या 3 बार से उन्हें मुलायम सिंह ने भेजते रहे। और अब उन दोनों के बच्चों को जाना, एक तो शिवपाल को भी मलाई खानी है, राम गोपाल को भी मलाई खानी है, अच्छा दूसरे अपने दोनों बच्चों को भी खिलानी। झगड़ा केवल इतना है, आपकी हुँ, इन सारी चीजों का वितरण अगर अच्छे से हो जाए तो झगड़े का हुँ, सवाल ही नहीं उठता है। अगर शिवपाल को ये सीधे लगने लगे कि राम गोपाल यादव जिस ढंग से उनसे दुश्मनी मानते रहे हैं, राजनीतिक दुश्मनी पिछले दिनों उनकी थी, अगर वो वैसे ही मानेंगे तो अब शिवपाल यादव प्रसपा को जाकर फिर गली गली मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए हुँ, उनके लिए सबसे कंफर्टेबल जोन रहेगा भारतीय जनता पार्टी में जाना। मलाई का दोना वहां भी है। अब उन्हें शिवपाल को जब एक मिल जाए, एक हुँ, आश्वासन सीधा मिल जाए कि हुँ, मेरे लिए भी मलाई का दोना है और आदित्य यादव जो मेरा बेटा है उसको भी मलाई का दोना है, और प्रेस हुँ, उनके कुछ समर्थक हैं, हुँ, तो शायद जो है
शिवपाल यादव और कहीं जाने से रुक जाएंगे, लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि इस उम्र में आदमी राजनीतिक संघर्ष नहीं करता है, वो एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है। तो बस इतनी सी बात है। और क्या है ना, अब इन दोनों की बहुएं हैं, राम गोपाल की भी बहू हैं और शिव, देखिए इसको हमें माइन्यूटली देखना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की पार्टी भी है ये। तो जब परिवार की पार्टी है, जब डिम्पल जा सकती हैं, लोकसभा में जा सकती हैं, सदन में जा सकती हैं, अखिलेश भी जा सकते हैं, तो अपर्णा यादव के अंदर भी आकांक्षा आई, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। शिवपाल राम गोपाल तो सदन में जा ही चुके हैं, अब उनके बच्चे अगर जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। सुरेंद्र जी और रत्नेश जी, मेरी बात, एक मुहावरा है जो अक्सर मतलब आता है प्रयोग में, एक तो बिटिया रुआसी और ऊपर से विदा करैया आ गए। तो एक्चुअल यही है। एक तो शिवपाल जो, यही फैक्ट है। शिवपाल जी के साथ क्या है, वो तो एक तो भागना चाहते थे और अच्छा, उस समय इन्होंने हाँ, वो ये बिल्कुल सिक्के भागने का की दूसरा कोशिश पहलू है। की। ये यही सिक्के का सिक्के दूसरा का पहलू, असली पहलू आपके कहना अल्टीमेट, चाहिए। हाँ, सिक्के का एक ही पहलू है और वही है जो रत्नेश जी ने बोला कि अब शिवपाल जी से कोई पार्टी एक तो एबी का बिटिया संघर्ष एक तो नहीं बिटिया होने वाला। भगासी और विदा करैया आ गए। बिल्कुल सही ऊपर से बात। रुआसी और ऊपर से विदा हाँ। करैया। अब इन्होंने, वो जाने को तैयारी बैठे थे, उनको अनुभव है एक बार समाजवादी पार्टी तोड़ने का। वो एक बार अमर सिंह के माध्यम से अमित शाह से मिल भी चुके हैं और उसके माध्यम से उन्होंने प्रसपा स्थापित भी की है। अब उन्हें अगर सत्ता में आती समाजवादी पार्टी तो शिवपाल जी रुके रहते। शिवपाल जी बड़े हृदय से, इमोशन से थोड़ी ना समाजवादी पार्टी में आए। जब वो आए, समाजवादी पार्टी में आए भी नहीं है, एक्चुअली वो बेमतलब में, वही बोला ना, उर्वासे थे। और अरे भाई, उन्होंने अपनी प्रसपा का विलय नहीं किया है सपा में, ये फैक्ट भी हम ध्यान रखें। इसलिए जो अखिलेश ने बुलाया था कि सारे विधायकों को, ठीक है ये सपा के सिंबल से लड़े, सपा के सिंबल से तो इसमें इनके भी जयंत चौधरी रालोद के में भी भी, कुछ, रालोद, हाँ, रालोद हाँ, में भी वो कुछ लोग लोग लड़े। लड़े हैं, कई लोग लड़े हैं। तो लेकिन जब सपा ने अपने विधायकों को बुलाया जीते हुए, उसमें उन्होंने शिवपाल को नहीं बुलाया, वो टेक्निकली ठीक थे। अब उन्होंने जब गठबंधन के लोगों को, राजभर को या फला को बुलाया, तब इनको भी न्योता दिया, मगर ये मुंह फुला के चले गए वहां। और वहां जाके निश्चित रूप से इनकी अमित शाह से बात हुई होगी, और अमित शाह और ईटीसी बड़े खिलाड़ी लोग हैं, वो शिवपाल जी का पूरा निचोड़ लेंगे, जैसा उन्होंने नारायण राणे के साथ किया, जैसा उन्होंने बाघेला के साथ किया, जैसा उन्होंने अभी पिछले दो बिहार में चिराग पासवान, ये पूरी पार्टी समाप्त कर देंगे। वो इनको एक एक जगह, और देखिए इनके इनके माध्यम से पहले अभी और तोड़फोड़ करवाएंगे, ऐसे अमित शाह से मिले ये होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।